हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, पावर सेल के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हम सीखेंगे पावर सेल क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों पावर सेल की हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हैं उनके हम आंसर्स जानेंगे और साथ के साथ हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। बट ये जो हमारी पावर सेल है ये है टोटली बेस्ड ऑन एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम इसमें अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी का मॉड्यूल ही यूज करेंगे। ठीक है, बट आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप पावर सेल को किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो। जस्ट सपोज आपको हाइपर वी के लिए यूज करना है तो आपको सिर्फ मॉड्यूल चेंज करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो आप पावर सेल की कमांड हम स्क्रिप्ट बनाना सीखेंगे कि स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, तो एक एक करके हम सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चंस क्या आता है कि पावर सेल क्या होती है। ठीक है, तो पावर सेल क्या होती है और पावर सेल की हमें जरूरत क्यों है और पावर सेल कैसे काम करती है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, पहले हम एक बार इनको देख लेते हैं। ठीक है, पावर सेल इज अ कमांड लाइन सेल एंड आ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, पावर सेल क्या है, एक हमारी कमांड लाइन लैंग्वेज है। ठीक है, इससे पहले पावर सेल से पहले क्या था, कमांड प्रॉम्प्ट होता था। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में हम कमांड्स लिखते थे, आईपी कॉन्फिग ऑल स्लैश, ठीक है, फला फला, इस टाइप की कमांड्स लिखते थे। बट वो इतनी पावरफुल नहीं थी और ऑटोमेट हम उस पे चीजों को नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हम उसमें चीजों को ऑटोमेट नहीं कर सकते थे और फिर वो क्या था कि विंडोज बेस्ड थी। और ये जो हमारी पावर सेल है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है मतलब हम विंडोज में भी यूज कर सकते हैं, लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं। और पावर सेल हमारा क्या है दोस्तों, डॉट नेट ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है और रिटर्न भी करता है। ठीक है, तो इससे हम पावर सेल में बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक पाइपलाइन, डिफरेंट कमांड्स को मर्ज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, पावर सेल को हम कमांड लेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, कमांड लेट्स भी बोलते हैं। और पावर सेल जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, पावर सेल जो हमारा काम करता है वर्ब एंड नाउन पे। ठीक है, इस चीज को हम सबसे पहले समझेंगे, वर्ब एंड नाउन। ये एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो होगा इसके ऊपर कि वर्ब और नाउन पेयर क्या होता है पावर सेल में। ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया तो आप 30-40% आप सिंगल लाइन कमांड्स को आराम से इजीली रन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है कि पावर सेल क्या होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर सेल एक कमांड लाइन टूल है जो कि जिसके हेल्प से हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं। स्क्रिप्ट बनाने से फायदा क्या होगा। ठीक है, स्क्रिप्ट बनाने से फायदा क्या होगा, तो जस्ट सपोज मान लीजिए आपके इन्वायरमेंट में ये बहुत सारे विंडोज सर्वर हैं। ठीक है, विंडोज सर्वर है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। विंडोज सर्वर हो गए। ठीक है, आपको क्या चाहिए कि आपको यहाँ पर आप बैठे हुए, आपके पास एक लैपटॉप है। ठीक है, या जम सर्वर है, आपके पास लैपटॉप है, आपको चाहिए कि ये सर्वर के ऊपर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर कौन कौन सा है। ठीक है, तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, पहला ऑप्शन ये है कि आप सब कंप्यूटर्स पे, सब सर्वर्स पे जाके मैनुअली लॉग इन करो। ठीक है, तो वो है हमारा टाइम टेकिंग जॉब। ठीक है, आपके पास 1000 कंप्यूटर्स हैं, 1000 सर्वर्स हैं, तो आप उस पर नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट बनाओगे और वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, रिमोटली रन हो जाएगी इसके सिस्टम पे, इस सर्वर पे, इस सर्वर पे, इस सर्वर पे, 1000 सर्वर्स पे रन होगी और वो एक एक्सेल बना के आपको दे देगी। ठीक है, जस्ट सपोज अगर ये 1000 सर्वर्स पे लॉगिन करने का टाइम आपको लगता है 1 या 2 महीने, पावर सेल आपको ये काम 1 या 2 दिन में करके दे देगी। ठीक है, तो यही डिफरेंस है पावर सेल का। अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी के टर्म्स में बात करें कि मान लीजिए आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी क्या है, एक एट्रीब्यूट्स में वैल्यू ऐड करनी है, करीबन 100 यूजर्स में ऐड करनी है। तो आप क्या करोगे, जीयूआई के थ्रू जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, पावर सेल में एक कमांड लिखनी है और आपको एडिट कर देना है। ठीक है, अगर आपको
पावर सेल के थ्रू ये निकालना पड़ जाए कि मान लो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने यूजर्स डिसेबल हैं और कब कब डिसेबल्स हुए हैं, या उनका लास्ट लॉगिन क्या है, तो ये सब आप पावर सेल के थ्रू इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो पावर सेल अगर मैं बोल रहा हूं तो ये स्क्रिप्टिंग का फंडा है। पावर सेल क्या होता है, हम मान लीजिए यहां पर एक पावर सेल कमांड मैं लिखता हूं, गेट सर्विस। ठीक है, तो ये हमारी सिंगल लाइनर कमांड कमांड हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्रिप्ट बना देता हूँ, स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती है, फंक्शन, वेरिएबल्स, लूप, तो वो स्क्रिप्ट हो जाती है। वो स्क्रिप्ट क्या होती है, पर्टिकुलर एक प्रोसेस के लिए डिजाइन की जाती है। मतलब आपको क्या चाहिए इनपुट, हो सकता है उस इनपुट को मैं किसी दूसरी स्क्रिप्ट में डाल के यूज कर लूं। तो वो डिजाइन का मतलब आप कैसे डिजाइन करते हो स्क्रिप्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पावर सेल के थ्रू आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोमेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी कर सकते हो, मैनेज सिस्टम्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर सकते हो। इट इज अ पावरफुल एंड versatile tool provide a administrator it professional and developer with the command line interface for interacting with and controlling windows based system। ठीक है, तो ये हमारी पावर सेल की डिफिनेशन हो गई। अब पावर सेल हमें क्यों रिक्वायर है? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑटोमेशन के लिए रिक्वायर है पावर सेल। ठीक है, स्क्रिप्टिंग के लिए रिक्वायर है, रिमोट मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर है, इंटीग्रेशन के लिए रिक्वायर है। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए रिक्वायर है, कस्टमाइजेशन के लिए रिक्वायर है, सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर है, रिपोर्टिंग, ट्रबल शूटिंग। ठीक है, डिवॉप्स, कभी अगर आगे चल के हमें 1-2 साल बाद पढ़ना पड़ा तो हम डिवॉप्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है डेवऑप्स में। ठीक है, टेराफॉर्म टाइप की चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये पावर सेल हमारे बहुत काम की चीज है, क्योंकि हम पावर सेल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आपने देख लिया। ठीक है, ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारा मान लीजिए एक कंपनी है, आपको क्या करना है, हेल्थ चेक करना है। ठीक है, हेल्थ चेक करना था, पहले मैं जाता था मैनुअली डीसी कमांड रन करता था, सी ड्राइव चेक करता था, बहुत सारी टेस्ट चेकिंग करता था एज पर दी कंपनी प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, कि डोमेन कंट्रोलर, मेरे पास डोमेन कंट्रोलर कितने थे, 100, मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट बनाई, उसको टास्क शेड्यूलर के थ्रू ऑटोमेट कर दिया। अब वो स्क्रिप्ट रन होती है और रिजल्ट मेल पे आ जाता है। ठीक है, तो ये वन टाइम मेहनत हुई और हमेशा आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ये भी हम आगे चल के करके देखेंगे। ठीक है, हम सब कुछ करेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको अगर मैं एक साथ चीजें बता दूंगा तो आप अ, चीजों को समझ नहीं पाओगे, तो हम धीमे धीमे स्टेप वाइज सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, ये भी हम करके देखेंगे, रिमोट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन, कस्टमाइजेशन। ठीक है, पावर सेल की अगर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो एक मॉड्यूल होता है पावर सेल का, एक्टिव डायरेक्टरी का। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो, होम एडिशन वाला। ठीक है, तो उसमें आपको एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर और आप अगर प्रोफेशनल यूज कर रहे हो जिसका वर्जन जो है हायर देन 1809 हो, तो वो आप उस पे पावर सेल मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो। उस पे पावर सेल मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आप थ्रू जी आरसेट आरसेट टूल होता है, उसके थ्रू आप पावर सेल मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम पावर सेल मॉड्यूल एक्टिव डायरेक्टरी, हमारा फोकस क्या होगा, पावर सेल को पढ़ने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी पे रहेगा। थोड़ा बहुत हम विंडोज के बारे में भी सीखेंगे, जैसे गेट सर्विसेज। ठीक है, प्रोसेस, क्योंकि वहां से हमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी को समझने के बाद, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको पावर सेल यूज करना है, ठीक है, तो आपको वो टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप पॉलिसीज क्या होती हैं, तभी मैं पावर सेल को अच्छे से यूज कर सकता हूँ। समझे? तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है और उस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या निकालने जा रहे हो। ठीक है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल है, मुझे चाहिए कि लास्ट लॉग ऑन। ठीक है, लास्ट लॉग ऑन किसका पार्ट है, यूजर का एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना यूजर का एट्रीब्यूट है, करेक्ट, तो आप उसकी पावर सेल की कमांड बना सकते हो।
ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, जो जिनको नहीं पता है वो हो सकता है उसको कंप्यूटर के साथ यूज करें लास्ट लॉग ऑन, ठीक है, उनको निकालना यूजर का है, ग्रुप में यूज करें, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो पावर सेल, हम ये सारी चीजें आने वाले अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था पावर सेल का। और मैं आशा करूंगा कि मैं रोज एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊं और पुट करूं, ठीक है, आपके साथ में मिलके डिस्कशन करूं, हम लैब करेंगे, सब कुछ करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं, थैंक यू।